हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। एक बार फिर एपिक एजू चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं और जो आज का मैटर है वो समझ ही चुके होंगे दोस्तों। एक सुप्रीम कोर्ट का आज बहुत ही ऐतिहासिक फैसला आज आया है, जजमेंट आई है, जिसका जो फर्क है सिर्फ मध्य प्रदेश राजस्थान ही नहीं अपितु हरियाणा पर भी पड़ने वाला है। अब हरियाणा की भर्तियां पहले ही नहीं हो रही थी और जो ये फैसला सुनाया है सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बाद तो ये लगाओ कि हरियाणा की सभी भर्तियों पर जो ग्रहण लगा हुआ था वो बहुत ही जबरदस्त और गहरा काला साया, जो साया है उसके ऊपर और आ जाएगा दोस्तों। बिल्कुल सारी अपडेट देंगे दोस्तों, लेकिन इससे पहले चैनल पर आप आए हो, यदि पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने का तरीका वीडियो के प्रारंभ में मैंने आपको बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसका आपको एक पैसा भी नहीं देना है और आपको ताज़ा और इसी प्रकार की अपडेट आपको मिलती रहेंगी। दूसरा दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो देख लो, यदि अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करो दोस्तों। और लाइक करने से हमारा क्या एक हौसला बनता है कि भी हमने एक सही वीडियो बनाई है। और यदि पसंद नहीं है तो डिसलाइक भी कर सकते हो आप, और अच्छी लगे तो शेयर जरूर किया करो फेसबुक पे या व्हाट्सएप पर, जहां भी हो। तो अभी हम मुद्दे पर, मध्य प्रदेश में यानी एमपी में एक भर्ती निकाली, जो एमपी का पीएससी है वहां पर एमपी पीएससी के द्वारा, ठीक है, लगभग 571 पदों पर वो भर्ती निकाली गई। की तरह ही मैटर था कि उसमें पहले प्री एग्जाम होना था, ठीक है। प्री एग्जाम में जितने बच्चे पास होंगे उनका 15 गुना आपको क्या है मेन के लिए लेना था, मेन एग्जाम क्या है। यानी जो ये ऐतिहासिक फैसला आया है दोस्तों, समझ चुके होंगे दोस्तों, 15 गुना यानी रिजर्वेशन पॉलिसी के ऊपर आया है। तो वहां का जो बोर्ड है दोस्तों एमपीपीएससी, उन्होंने अपनी रिजर्वेशन पॉलिसी लगाई दोस्तों, ठीक है। और उस रिजर्वेशन पॉलिसी को बच्चों के द्वारा चैलेंज किया गया, ठीक है, और उसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया दोस्तों। पहले हाई कोर्ट जो है एमपी का हाई कोर्ट, जो कि आपको पता भी होना चाहिए, जीके के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, जो कि जबलपुर में स्थित है। तो वहाँ भी कोर्ट में जो है बच्चों की जीत हुई थी दोस्तों, सरकार की उसमें, ठीक है, सरकार की क्या हुई थी दोस्तों, उसके अंदर हार हुई थी वहाँ भी। लेकिन फिर जो सरकार है इसको डबल बैच में लेके गई, वहां भी सरकार की हार हुई और अब इसको सुप्रीम कोर्ट में लेकर आई थी दोस्तों। तो सुप्रीम कोर्ट में भी जो हाई कोर्ट का फैसला है उसी को बरकरार रखा है और जो केस को डिस्पोज कर दिया गया है और फाइनल जजमेंट आ चुका है, ठीक है। मैं सारी अपडेट आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं केस की तरफ आपको लेके चलता हूँ। ये हमारी सुप्रीम कोर्ट की भारत का सर्वोच्च न्यायालय, ये वाक्य आपको हमेशा याद रहना चाहिए, यतो धर्म ततो जय। कई बार कंपटीशन एग्जाम में ये पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का आदर्श वाक्य क्या है, तो आप देख सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताई है। पहले तो हम केस देख लेते हैं। केस था हमारा एसएलपी सिविल था। केस नंबर की यदि हम बात करते हैं तो वो था हमारा 5817 केस नंबर था शायद, ठीक है। और 2023 में ये फाइल किया गया था। और ये कैप्चा कोड देख लेते हैं भाई, 78, उसके बाद N, उसके बाद Q कर आता है या नहीं आता है केस। बिल्कुल बिल्कुल, ये डायरी नंबर 11703 था दोस्तों। ये केस था जिसमें पेटिशनर का नाम दीपेंद्र यादव था दोस्तों, ठीक है, स्टेट ऑफ एमपी। और ये केस को क्या कर दिया गया है ये आप देख सकते हो दोस्तों, डिस्पोज कर दिया गया है। अब इसका एक्शन हम एक बार देख लेते हैं क्या है। ये एक्शन में आप देख सकते हो दोस्तों, ये केस था जिसका डायरी नंबर था, ठीक है, और इसको डिस्पोज कर दिया गया है और इस पर फाइनल डिसीजन सुना दिया गया है, ठीक है। अब इसके अंदर हुआ क्या है ये आप देख सकते हो। इसके अंदर जो भी हैं जज है, जो भी है, सबके आप इसके अंदर देख सकते हो। ये पेटिशनर्स हैं आपके, दीपेंद्र है, जो भी 7-8 पेटिशनर के नाम हैं,
और ये आपके रेस्पोंडेंट है, यानी जिसके विरुद्ध जो किया गया है वो है। ठीक है, और पेटिशनर के जो एडवोकेट है वो कौन थे? अमन वर्मा थे। और ये एक देख सकते हो जो एडवोकेट थे जो कि अपोजिट पार्टी के थे, रेस्पोंडेंट के। ठीक है, और इसमें सारी डिटेल आपको दी गई है। ठीक है, ये तो केस था जो आपने देख लिया है, जो बच्चों ने जीत लिया है रिजर्वेशन पॉलिसी के ऊपर। अब मैं एक बार आपको लेके चलता हूं दोस्तों, समझा देता हूं दोस्तों, उसके बाद मैं आपको जजमेंट भी दिखा दूंगा। तो दोस्तों हुआ क्या, एमपीपीएससी में हुआ क्या दोस्तों, जो ये भर्ती निकली, ठीक है, इसके अंदर जब परी में बच्चों को बुलाया गया तो एमपीएससी ने क्या किया कि जो जनरल के बच्चे थे उसको जनरल के अंदर रखा। ठीक है, और जो रिजर्व कैटेगरी के थे, जो ईडब्ल्यूएस है, ठीक है, एससी है, एसटी है, ठीक है, ओबीसी है, ठीक है, इनको अपनी अपनी कैटेगरी में रखा। और इस वजह से जो इनकी जो कट ऑफ है दोस्तों, वो जनरल से ज़्यादा कट ऑफ गई। और फिर इसी मामले को लेकर बच्चों ने इसको जो आपका एमपी हाई कोर्ट है उसके अंदर चैलेंज किया कि भाई ये जो तरीका है बुलाने का मैन के अंदर, ये गलत है। ठीक है, तो एमपी हाई कोर्ट में भी है, और एमपी हाई कोर्ट ने क्या कहा वो भी बताऊंगा। फिर सरकार इसको लेकर चली गई सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में भी इसके ऊपर जो मैंने आपको केस नंबर सब कुछ दिखा चुका हूं उस पर हुई। तो सुप्रीम कोर्ट में भी, अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा दोस्तों, अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते कि भाई ईडब्ल्यूएस की इसके अंदर अंदर डाले और कट ऑफ जनरल से ज़्यादा हो जाए। तो उन्होंने ये बोला है कि पहले जितने भी 15 गुना विद्यार्थी हैं, 15 गुना विद्यार्थी के अंदर जिनके जनरल के बराबर नंबर है, जनरल के बराबर नंबर है, उन सब को क्या जनरल में काउंट किया जाए। ठीक है, और उसके बाद जो रिजर्व्ड कैटेगरी है, ठीक है ना, रिजर्व्ड कैटेगरी है, फिर रिजर्व्ड कैटेगरी की क्या बनाई जाए स्टेटमेंट। और जो ये जजमेंट है ये सुप्रीम कोर्ट ने पारित कर दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट से यदि पालना हो गई है तो आप समझ चुके होंगे दोस्तों कि अब ये सिर्फ केवल जो ये मानना है कि ये सिर्फ केवल मध्य प्रदेश में अप्लाई नहीं होगा, भाई पूरे देश में होगा। क्योंकि आपने थोड़ी देर पहले देखा था नहीं, पूरे देश का सर्वोच्च है, इससे ऊपर कोई न्यायालय ही नहीं है। ठीक है ना, तो पूरे देश में जो ये पॉलिसी अब लागू होने वाली है, जिस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने बोला है उसी हिसाब से। तो अपने भी क्या है दोस्तों, इसी प्रकार के केस थे दोस्तों जिसकी सुनवाई 30 अप्रैल को होनी थी। ठीक है, लेकिन 30 अप्रैल को नहीं हो चुकी और उसकी डेट दे दी गई है, अब 15 मई दे दी गई है। ठीक है, अब लेकिन जैसे ये जजमेंट आया है, अब जो हाई कोर्ट है, जो हाई कोर्ट है चंडीगढ़ और पंजाब हाई कोर्ट है, उसको अब इसमें काम करने में एक सेकंड में नहीं लगेगी। और वो जो जजमेंट है जो आज आया है, उसी जजमेंट के बेस पर जो केस किया दोस्तों, जो हमारी प्रमिला बहन थी, ठीक है ना, उसने केस कर रखा है एचपीएससी पर, सेम इसी को लेकर। एचपीएससी ने भी क्या बोला था कि भाई हम जो जनरल की कैटेगरी के बच्चे को जनरल में बुलाएंगे, ईडब्ल्यूएस के इसमें ईडब्ल्यूएस में बुलाएंगे, बीसी के बच्चों को हम बीसी वालों में बुलाएंगे, एससी के वालों को हम एससी में। इस वजह से जो ओबीसी की कट ऑफ है या एससी की कट ऑफ या ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है, इनमें से जो रिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो जनरल से ज्यादा चली गई। इसी को क्लेम किया प्रमिला ने। ठीक है ना, ये पीजीटी मैथ की बात मैं आपको बता रहा हूं। और इसको लेकर जो मामला है विचाराधीन है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में, और उसकी जो नेक्स्ट डेट है अब 15 मई मिली है, जो मेरे हिसाब से अब इसका कोई औचित्य अब नहीं रहने वाला है। ठीक है, जो प्रमिला है इसकी क्या अब दोस्तों 100% इस मामले में क्या होने वाली है, जीत होने वाली है। तो यदि प्रमिला इस केस को जीतती है तो आप अंदाजा लगाओ दोस्तों, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की बात करूं तो एक तो 56-57 में उन्होंने क्या पॉलिसी लगाई है, ठीक है, और एक जेई भर्ती में इन्होंने क्या पॉलिसी लगाई है। तो एक तो सिंपल सी बात ये है, यदि ये सुप्रीम कोर्ट की यदि पालना होती है तो निसंदेह दोस्तों ये एग्जाम भी कहाँ जा रहे हैं, घोर घनघोर काली घटा के अंदर समा रहे हैं दोस्तों, दोनों के दोनों एग्जाम।
और दूसरा जो एक एग्जाम है दोस्तों HPSC का मैथमेटिक्स का जो एग्जाम है दोस्तों, इस पर भी काले बादल मंडरा रहे हैं आज के इस, ठीक है, जजमेंट के बाद। और ये जजमेंट जैसे ही आ जाती है दोस्तों, न केवल मध्य प्रदेश में, मैं पहले ही बोल चुका हूं, पूरे देश में ये आपकी लागू होने वाली है। अब बोलोगे कि सर आप ऐसे ही बोल रहे हो, इसका जजमेंट तो दिखा दो। तो जजमेंट आप ये देख सकते हो भाई, सुप्रीम कोर्ट की साइट पर जाकर ये जजमेंट आप डाउनलोड कर सकते हो। मैंने वहीं से इसको डाउनलोड किया है दोस्तों। जो ये जो 58-17 के लिए 2023 के लिए जो SLP लगी थी उसके लिए, ठीक है, जो इसमें ये डिटेल दी गई है स्टार्टिंग में, और इनको बताया गया कि कब कब मध्य प्रदेश में कितनी वैकेंसी निकली और कब कब इस रूल के तहत भर्ती की गई, कौन सा रूल अपनाया गया, कितने विद्यार्थी अपियर हुए, कितने विद्यार्थी उनमें से पास हुए, कितने गुणा को बुलाया जाना था, ठीक है। और ये फिर जो रूल 4 दे रखा है दोस्तों, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है, जो मैंने आपको समझाया है वही बात इसमें लिखी हुई है। यहाँ से सुप्रीम कोर्ट में बच्चे जीत कर आए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था कि कट ऑफ मार्क पहले तय किया जाए, और जो 15 गुना बच्चे हैं रिजर्व अनरिजर्व कैटेगरी को छोड़कर सभी को मिलाकर उसकी लिस्ट बनाई जाए, और उसके बाद रिजर्व कैटेगरी की लिस्ट अलग से उसकी प्रिपेयर किए जाए। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था दोस्तों। उसके बाद यदि मैं बताता हूँ, इसी चीज पर जो सुनवाई होती है और अलग अलग जो, क्योंकि इसके अंदर और भी कई केस जो मध्य प्रदेश के जो बच्चों ने कर रखे थे वो भी इसके अंदर मर्ज थे, तो उनके ऊपर भी डिसीजन जो है आ चुका है। तो जो फाइनल डिसीजन है जो इसके अंदर डाला है दोस्तों, आप देख सकते हो, वो आपका यदि इसमें आप पढ़ोगे अच्छे से तो आपको मिल जाएगा कि जो मैंने बताया है और जो हाई कोर्ट की गाइडलाइंस थी उन्हीं को फॉलो किया है। ये पूरा पैराग्राफ आप पढ़ लेना दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है, और ये फाइनल जजमेंट रहेगी रिजर्वेशन पॉलिसी के ऊपर। आप समझ चुके होंगे रिजर्वेशन पॉलिसी क्या होती है, फिर भी किसी को रिजर्वेशन पॉलिसी का नहीं पता कि सर रिजर्वेशन पॉलिसी आखिर होती ही क्या है, बिल्कुल दिमाग से परे उनके बात है, तो मेरे को कमेंट कर सकते हैं, या हमारी पुरानी वीडियो देख सकती है, या मैं आपको नई वीडियो बनाकर दे दूंगा आपको। तो दोस्तों ये सब आप देख ही चुके हो, ठीक है। तो साथियों ये जो जजमेंट था, अब देखते हैं आगे होता क्या है हरियाणा में। फिलहाल तो लोकसभा चुनाव के चलते सब कुछ ठंडे बस्ते में पड़ा ही है। जय हिंद दोस्तों। साथियों एक बार फिर आपसे आग्रह है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।